जालोर के किले में घटित किस्सा गोई किंवदंतियां और दंत कथाएं की जो कहानी हमने आगे बढ़ाई थी, राई का भाव राते गया, पोपाबाई का राज, ऐसी ही जालोर के किले की एक कहानी है। श्रृंगारी नटनी की कहानी। एक कला कौशल में अपने कौशल दिखाने में और कौशल दिखा करके अपनी आजीविका चलाने वाली राजा महाराजाओं के समय से एक हुनरमंद जाति है नट। और जो नट जाति है तो उनके इस प्रकार जो नट के पत्नियों को नटनी कहते हैं, तो इसी प्रकार एक श्रृंगारी नटनी है और उसकी कहानी भी जालोर के किले से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार जालोर के किले से राई का भाव राते गया, पोपाबाई का राज जुड़ा है, वैसे श्रृंगारी नटनी की कहानी जुड़ी है। क्योंकि जालोर के किले के बारे में कहा जाता है कि जोहरी जागी आगे हटे, जोहरी जागी आगे हटे, रल मिल गया राग विराग हटे, तलवार उठी रण खेता में, तलवार उठी रण खेता में, इतिहास मंडियोड़ा रेता में। तो ऐसा है जालोर का किला। जालोर के किले की ऐसी किस्सा गोई किंवदंतियां और दंत कथाओं को आगे बढ़ाते हैं कि जालोर के कानड़ देव के समय राजा थे कानड़ देव, और कानड़ देव के समय श्रवणगिरी और कनकाचल के अंदर एक बात ही बात में राजाओं का दरबार लगा हुआ था, मंत्रियों का दरबार लगा हुआ था, और कानड़ देव अपने तौफ खाने के अंदर बैठे थे और बैठे बैठे उन्होंने कोई बात छिड़ गई उस समय कला और कौशल की। उस समय नट जो होते थे वो राजा महाराजाओं के नदी पार कराने के लिए, किसी ऊंची पहाड़ी को पार करने के लिए, ऊंची पहाड़ी से ऊंची पहाड़ी जाने के लिए, दो स्थानों को मिलाने के लिए रस्से पर करतब दिखा करके, रस्से पर कौशल दिखा करके और रस्से पर किसी सैनिक को चला करके, क्योंकि उस समय इतना विकसित नावें और सेना को लाने ले जाने के लिए साजो सम्मान की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उनके लिए रोप पे का काम करते थे। दो रस्सियों पे रस्सा रोप करके और उस पे कोई सामान लेकर के जाने का कार्य जो सिखाते थे, तो वो नट होते थे। बात ही बात में क्या है कि श्रृंगारी नटने की बात चल गई, और श्रृंगारी नटने की बात चल गई तो पूरे महल के अंदर नटने की प्रशंसा होने लगी और मंत्रियों के दरबार में श्रृंगारी नटने की बहुत ही शानो शौकत के कसीदे कढ़ने लगे। तब कानड़ देव के मन में ऐसा आया कि ऐसी यदि श्रृंगारी नटनी है तो दो पहाड़ों से, महल के ऊंचे पहाड़ से और सामने वाले ऊंचे पहाड़ तक यदि रस्सा बांध करके श्रृंगारी नटनी चली जाती है तो मैं उस